अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ। क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बॉल्स, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी। तो सबसे पहले आप इसके लिए तकरीबन 3 अदद आलू ले लीजिए। उसको काट कर छिलका हटाकर वॉश करके बॉयल कर लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको मैश कर लीजिए। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे। इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच डाल देंगे, या आप अपने हिसाब के मुताबिक भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। ये तकरीबन हमने आधा कप डाला है, आधा कप से थोड़ा सा कम है, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे, इसमें तकरीबन आधा चम्मच डाल देंगे, आप अपने हिसाब के मुताबिक भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। और फिर आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से आपने इसको गूंदना है। जब ये इस तरह हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देंगे। बेसन हम यहाँ पर इस तरह डाल देंगे, देखिए आप देख सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें बेसन डाल दिया है। और जिस ऑयल में हम इसको पकाएंगे वो गर्म हो चुका है, तो गर्म ऑयल से हमने तकरीबन इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। जब ये इस तरह रेडी हो जाए तो आपने इसके बॉल्स बनाने हैं और बहुत सारे बॉल्स बनाकर आप इसको प्लेट या ट्रे वगैरह में रखते जाए। और बॉल्स बनाने से पहले आप हाथों को वॉश कर लीजिए और हाथों को ऑयल लगा दीजिए और उसके बाद इस तरीके से बॉल्स बनाएं तो ये इजीली बनेंगे और जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम सारे बॉल्स बना देंगे। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, बच्चों को छोड़िए बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बहुत ही टेस्टी है। मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं, स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी है। और अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो हमेशा यही बनाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है, हमने इसको ऑयल में डाल दिया है। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर बाद इसकी साइड आपने चेंज करनी है और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर इन सारों का आ जाए तब आपने इसको निकाल देना है। अच्छी तरीके से अंदर अंदर तक पक जाएगी। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाए तो तब आपने सारे निकाल देने हैं और इसी तरीके से आपने सारों को पकाना है। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें कि हर कोई अपने बच्चों बड़ों के लिए बना सके। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसको लाजमी ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।